ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 32 का अंतिम भाग। बाबा के चरणों में सत सत नमन। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया और न ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा न हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उसकी महानता का बखान करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती हैं, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसीलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अधिक भोजन में संयम रखना और शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कानिटकर श्री साईं बाबा की एक भक्त थी। वे परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आईं। वे यह दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा दादा केलकर से कहा कि मैं शिमला होली के दिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखा रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में आकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोईया बनाने के लिए कोई न था और इसीलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामायिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उनकी शिक्षा। बाबा के सरकार। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी इस प्रकार वर्णन किया है। जब मैं छोटा था तब जीविका उपार्जनार्थ मैं बीड़ गांव आया। वहां मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये का और दूसरे का 100 और तीसरे का 150 रुपये का हुआ। मेरा काम उन तीनों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक सेला भी था। मेरे पास यह पोशाक वैसी ही रखी रही। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित करता है वह नाशवान है, अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे प्रसमानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न ही नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना आध्यात्मिक भंडार भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भावना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला, मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं भी रहता हूँ या कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याण से सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इस वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, ये मेरे छोटा सा सेवा आप लोग स्वीकार करना और जो भी भूल चुके माफ़ करना। ओम साई राम।